मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। दूसरे अधिकार को आधार बनाकर अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और इस चर्चा के अंतर्गत पहले तो कर्म बंधन के निदान की चर्चा की और फिर उसके उपरांत यहाँ उस कर्म बंधन के कारण होने वाले अवस्थाओं की बात बतलाते हुए ज्ञानावरण और दर्शनावरण की चर्चा कर रहे थे। ज्ञानावरण और दर्शनावरण नाम का कर्म, इस कर्म के उदय से इस जीव की प्रवृत्ति पराधीन दिखाई देती है। माने पराधीन प्रवृत्ति इस जीव की दिखती है ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से। तो उसमें भी ज्ञानावरण क्या है, दर्शनावरण क्या है, इनकी थोड़ी बहुत चर्चा करने के उपरांत फिर मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म। तो मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से जिस तरह की पराधीनता इंद्रियों जनित दिखाई देती है, उसकी चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं और आज हम यहाँ श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बातों को भी हम आपके बीच में लाएंगे जो विशेष प्रकार के ज्ञान है। कुछ प्रश्न कई लोगों के उठते रहे हैं, जैसे जाति स्मरण ज्ञान क्या है, निमित्त ज्ञान क्या है, ज्योतिष ज्ञान क्या है, अवधि मने परिय ज्ञान, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, श्रुत ज्ञान के जानने की प्रोसेस किस प्रकार की होती है। ऐसे बहुत तरह के प्रकरण हैं, इन सब की चर्चा अभी हम आपके बीच में करेंगे। पेज नंबर है 34, 34 नंबर पेज, श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। श्रुत ज्ञान पराधीन ज्ञान है। मति ज्ञान भी पराधीन ज्ञान था। मति ज्ञान की पराधीनता देख करके हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारा ज्ञान कितना परतंत्र है। ज्ञान ज्ञायक को जानने के लिए तो स्वाधीन है, ध्यान देना, ज्ञान ज्ञायक को जानने के लिए तो स्वाधीन है, सैनी पंचेंद्रिय का ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान पर वस्तुओं को जानने के लिए पराधीन है। क्योंकि पर को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत है और अपने आप को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं। अपने आप को जानने के लिए आंखें खराब हो, कोई व्यक्ति अंधा है मान लो, तो वो अपने आप को जान सकता है या नहीं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। माने कितना स्पष्ट है ये बात कि कर्म की उदयानुसार जो अवस्थाएं बन रही हैं, इंद्रियादिक की अवस्थाएं, उनमें ये जीव पराधीनता स्वयं स्वीकार करता है। इंद्रियों ने पराधीन किया नहीं है, कर्म ने पराधीन किया नहीं है, यह जीव स्वयं ही उनकी अपेक्षा रखकर पराधीन होता है। आचार्य देव कहना चाहते हैं, जब जब तू आंख से देखने का प्रयास करेगा, तू परतंत्रता का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता। तू कान से सुनने का प्रयास करेगा, तू इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तू परतंत्रता का अनुभव करेगा। और कहते हैं तू इंद्रियों से निरपेक्ष होकर अपने स्वभाव को देखने का पुरुषार्थ कर, वो स्वाधीन है, उसे कोई रोकने में समर्थ नहीं है। आंख नाक कान से जानेगा तो प्रकाश चाहिए, ये चाहिए, उस जनित क्षयोपचम चाहिए, आपको उतना इंद्रियां बराबर प्रॉपर होनी चाहिए, चश्मा बराबर होना चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए, कितने तरह के उसके अंदर वो लगे हुए हैं। और अपने आत्मा को जानना हो तो बोलो, अपने आत्मा को जानना हो तो अंधेरे में जान सकता है कि नहीं? तो तेज प्रकाश में जान सकता है कि नहीं? तो कितना दूर बैठे और कितना पास बैठे, क्या फर्क पड़ता है दूर पास से? जहां बैठा हो वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, जहां बैठा हो वहां अपने आत्मा को जान सकता है, अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है।
माने ये बात पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा को सुनकर के कोई जीव अपने आप को पराधीन समझने लगे तो वो ना समझ व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ जो पराधीन वृत्ति बतलाई जा रही है यह पराधीन वृत्ति इंद्रियों से जानने के सापेक्ष पराधीन बतलाई जा रही है। पर को जानने में पराधीनता है यह बात बतलाई जा रही है, और पराधीन है ये ज्ञान, क्योंकि ये सापेक्ष दिखाई देते हैं इन सबके। चलिए अब श्रुत ज्ञान, 34 नंबर पेज, नीचे पैराग्राफ। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, जिस बात को मति ज्ञान ने जान लिया हो, उसके संबंध से अन्य अर्थ जिसके द्वारा जाने जाएं सो श्रुत ज्ञान है। क्या मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर क्या है? बोलो। कल टोरंटो से मैसेज था मेरे पास में, पंडित जी थोड़ा सा इस बात को विशेष खोलना आप, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अंतर को, ये समझ में नहीं आता है। और बात भी ऐसी है, जिनागम में कहीं भी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की स्पष्ट विभाजन रेखा का उल्लेख नहीं किया गया है। जहाँ है वो मोटा मोटा उल्लेख किया गया है, हम भी यहाँ मोटा मोटा आपको बतलाएंगे, लेकिन विषय बहुत स्पष्ट होगा। टोडरमल जी की इन पंक्तियों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंतर वो बहुत काफ़ी हद तक स्पष्ट हो रहा है। वापस पढ़िए, देखिए लाइन क्या है। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, मति ने जिस बात को जान लिया था, किसको जाना था मति ने? बोले इंद्रियों से जाना था। मति ने किसको जाना था? बोले मन के अर्थ, मन से जाना था। माने मति ज्ञान जिस भी पदार्थ को जानता है, जिस भी विषय को जानता है, वो इंद्रिय और मन के सहयोग से जानता है, बराबर। तो जिस अर्थ को, माने जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को मति ज्ञान ने जाना हो, उसी के संबंध में अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, उसी के संबंध में मति ने जिसको जाना है उसी के संबंध में अन्य अर्थ को जाना जावे, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। वो श्रुत ज्ञान है। देखिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान, इनका क्षयोपशम भले ही साथ साथ में रहे, लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान साथ साथ नहीं होते। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये ज्ञान की पर्याय हैं, ज्ञान पांच नहीं है। एक बात समझ लेना, ज्ञान तो एक ही है। किसी व्यक्ति को ऐसा भ्रम नहीं हो जाए कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों साथ में हैं। जिस समय श्रुत ज्ञान काम कर रहा है उस समय मति ज्ञान भी काम कर रहा है। जिस समय मति ज्ञान किसी अन्य अर्थ को जान रहा है, ऐसे श्रुत ज्ञान किसी अन्य को जान रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान की पांच पर्यायें हैं, ये विविध प्रकार की पर्यायें, और एक समय में एक ही पर्याय होती है। ख्याल में आ रही है बात? इस बात का विशेष खुलासा टोडरमल जी साहब ने 36 नंबर पेज पर किया है। आगे चर्चा करेंगे, कल तक परसों तक जब चर्चा करेंगे अपन, तो 36 नंबर पेज पर ऊपर ही ऊपर उन्होंने इनकी स्वाधीनता को बतलाया है। जब मति होगा तब श्रुत नहीं होगा। लेकिन 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 उमा स्वामी आचार्य कहते हैं कि तदादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन् न चतुर्भ्य है। क्या? एकादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन् न चतुर्भ्य है, ये सूत्र है। किसी के एक ज्ञान होता है एक साथ, किसी के दो ज्ञान होते हैं, किसी के तीन ज्ञान होते हैं, किसी के चार ज्ञान भी हो सकते हैं। एक साथ हो सकते हैं चार ज्ञान। एक साथ का मतलब उन चार ज्ञान का क्षयोपशम एक साथ हो सकता है। समझ में आ रही है बात? मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम एक साथ हो सकता है, लेकिन जो प्रवृत्ति है, जब इंद्रिय रूप प्रवृत्ति हो रही है मति ज्ञान रूप, तब वो श्रुत ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं है। जब श्रुत ज्ञान रूप प्रवृत्ति होगी तो मति ज्ञान रूप प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यहाँ मति और श्रुत का अंतर बतलाते हुए एक बहुत सुंदर और मार्मिक शब्द यहाँ दिया है, उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, उसके संबंध से, मति के संबंध से अन्य अर्थ को जानना, ये श्रुत ज्ञान है। देखो ऐसा समझ लो आप, जहाँ इंद्रियां डायरेक्ट प्रवृत्त हो रही हो वो मति ज्ञान, और श्रुत ज्ञान की व्याख्या उमा स्वामी आचार्य ने ऐसी की, श्रुतम मति पूर्वम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसका मतलब श्रुत ज्ञान के पहले मति ज्ञान चाहिए। मति ज्ञान का जो विषय था उसे और अधिक विशेष जानने का नाम श्रुत ज्ञान है। हमने आँख से देखा,
तो चक्षु इंद्रिय का विषय क्या बना? कलर, वर्ण। लेकिन देख करके ये कौन है, ये श्रुति ज्ञान का काम है। समझ में आ रही है बात? माने मति ज्ञान जो काम कर रहा है, यह मति ज्ञान ने क्या काम किया? इंद्रिय संबंधी काम किया। और इंद्रिय के बाद विशेष और जो ज्ञान हुआ वो श्रुत ज्ञान है। स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान हुआ, ये टच किया तो स्पर्श, ये मति ज्ञान। और इससे जो उपयोग को हटाना है यहाँ से, नहीं ये ठीक नहीं है, हटाया, ये श्रुत ज्ञान। ऐसी बात कह रहे हैं, मोटा मोटा अर्थ समझा रहे हैं। बहुत तरह की, हाँ नहीं, स्पर्श होगा मति ज्ञान से। तो समझ में आ रही है बात? मति ज्ञान तो स्पर्श करेगा। अब ये ठंडा है या गर्म है, हो सकता है ठंडे और गर्म का अनुभव भी मति ज्ञान से हो, लेकिन ठंडा होकर के जो हटने की प्रवृत्ति हुई, कि जो आगे उसने डिसीजन लिया, ये श्रुत ज्ञान का काम है। इन मति श्रुत ज्ञान के संदर्भ में बहुत धवलादि ग्रंथों में भी बहुत विस्तार से चर्चाएं की है। राजवार्तिक आदि ग्रंथों में, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में अनेक विवक्षाओं से चर्चाएं उपलब्ध होती है। लेकिन अभी यहाँ जो हम मोटा मोटा जो टोडरमल जी साहब बतला रहे हैं, बस उसी अर्थ को समझने का प्रयास करना। क्या कहा, वापस देखो। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो, मति ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु को जान लिया गया हो, उसके संबंध से आफ्टर दैट अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, सो श्रुत ज्ञान है। वह दो प्रकार का है। एक अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, एक अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। अक्षरात्मक सुन करके जो हो, और अनक्षरात्मक जो शब्दात्मक नहीं हो। जैसे ये जो वर्ड है ना, ये अनक्षरात्मक है। मैंने समझ लीजिए, आप जो ध्वनि है ये अनक्षरात्मक है, ये अक्षरात्मक नहीं है। रोना अनक्षरात्मक है, हंसना अनक्षरात्मक है। और जो शब्द हैं क ख ग आ ई, ये अक्षरात्मक है। समझ में आ रही है बात? अनक्षरात्मक कहते हैं दिव्य ध्वनि को। देखिए, जैसे घट, यह दो अक्षर सुने, घट यह दो अक्षर सुने या देखे, दो बातें हो गई। घट नाम का जो अक्षर है, इसको देखा भी और घट नाम के अक्षर को सुना भी। वह तो हुआ मति ज्ञान, चक्षु इंद्रिय का विषय है, कर्णेंद्रिय का विषय है। ये तो हो गया मति ज्ञान। और उसके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। कितना स्पष्ट हो गया? हमने कहा मोबाइल, तो मोबाइल शब्द सुन लिया आपने। अब मोबाइल शब्द सुन करके जब मोबाइल का जो पिक्चर आपके ज्ञान में बन गया है, सो श्रुत ज्ञान है। हमने कहा डोसे, तो आपको डोसे शब्द सुना, अब उससे डोसे का जो ज्ञान हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। घट शब्द का एग्जाम्पल देकर के बात कह दी है। दुनिया भर में सब जगह पर इन सब बातों को लगाया जा सकता है। सुनना, देखना, तो देखना चक्षु इंद्रिय का विषय, सुनना कर्णेंद्रिय का विषय। देखना और सुनना इंद्रिय का विषय है, तो मति ज्ञान है। अब इंद्रिय विषय ने ये तो नहीं बतलाया कि वो कैसा होता है। समझ में आ रही है बात? तो अब वो अच्छा है बुरा है, ये अच्छा बुरा जानना ये राग का काम है, ध्यान दीजिएगा, ये ज्ञान का काम नहीं है। लेकिन ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है ना, पूर्वानुसार प्रवृत्त हो रहा है, नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, तो ये जो ज्ञान की भी जो प्रवृत्ति हुई है राग के साथ में, वो श्रुत ज्ञान का काम है। देखिए, इस प्रकार अन्य भी जानना। अब कितनी बातें जानी जा सकती है इसके माध्यम से। टेबल, कुर्सी, मेज, अब जो भी आप शब्द का प्रयोग कर रहे हो। अब देखो चक्कर क्या है, टेबल कुर्सी आदि बोला, और ये बोलना और सुनना, सुनना ये हो गया अक्षरात्मक मति ज्ञान, अक्षर का ज्ञान हुआ, और उससे पदार्थ का संबंध हुआ, ये श्रुत ज्ञान। अभी पराधीन प्रवृत्ति बतलाने वाले हैं, अभी पराधीनता की चर्चा नहीं हुई है। देखिए, यह तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, ये तो अक्षरात्मक ज्ञान हुई, बात हुई यहाँ। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान है। स्पर्श के द्वारा जाना हमने, सर्दी है, ठंड है, ठंडा है।
ये तो मति ज्ञान हुआ, और उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। ये हितकारी नहीं है। चींटी चलती हुई आ रही है, उंगली लगा ली हमने, अब उसने वहां जाकर के या तो घ्राणेन्द्रिय से जाना, समझ में आ रही है बात, या स्पर्शन इंद्रिय से जाना। ये घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शन इंद्रिय ये दूर से काम नहीं करते हैं, ये प्राप्यकारी इंद्रियां हैं। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, वो टच होने पर नहीं जानेगी, और बाकी 4 इंद्रियों को प्राप्यकारी कहा गया है, न्याय शास्त्र की भाषा है। तो टच किया, हाथ को टच किया उसने, और टच करना ये हो गया मति ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। और हटने का जो उसने विचार बनाया, ये कौन से इंद्रिय का काम है? ये श्रुत ज्ञान का काम है। कीट पतंगा है, एक दिन चर्चा की थी शायद मैंने, कब की थी पता नहीं, किसी प्रसंग में की थी चर्चा। मान लो दीपक की लौ है, जल रही है, और कीट पतंगा उड़ता हुआ चला आया, चक्षु इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय तभी तो आ रहा है वो देख करके उसके पास में, और आने पर चक्षु इंद्रिय के साथ साथ उसे टच किया, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय। और स्पर्श करते ही जो गर्म का अनुभव हुआ, ये भी मति ज्ञान है। गर्म का अनुभव हुआ, ठीक है ना, शीत का अनुभव हुआ, शीत का जानना हुआ, उष्ण का जानना हुआ, ये मति ज्ञान है। लेकिन जैसे ही गर्म लगा, ये जो हुआ, ये है श्रुत ज्ञान। समझ में आ रही है? अब हाथ जो हटा वहां से, ये विशेष जानना, ये श्रुत ज्ञान हुआ। चलो अब मेरे को आपसे ये पूछना है कि अब वो जो पतंगा था, मच्छर जिसे आप कहते हैं, जो भी कहो आप उसे, वो जो उड़ करके आया था, टच हुआ था, स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान था, चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान था, हटने की प्रवृत्ति उसकी श्रुत ज्ञान था। अब वो दोबारा उस दीपक की लौ के पास में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, दोबारा आ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि विचार करने की शक्ति नहीं है, हिताहित की बुद्धि नहीं है, मन नहीं है। मन नहीं है तो उसको वो चीज स्टोरेज नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? वो स्मरण में नहीं जाएगी वो बात। मेरे को ऐसा हुआ था, उस बात को याद रख करके अब मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये हिताहित की बुद्धि नहीं है। हिताहित की बुद्धि मन का काम है। इसलिए कई बार तो हम इस तरह की भी बात कहते हैं, जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है। सैनी होकर के भी, अरे तूने हिदायत की पहचान नहीं है तुझे, जिसमें तेरा भला नहीं है, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है, तू जबरदस्त, एक बार आनंद नहीं मिला तुझे और तू ऐसी वृत्ति कर रहा है ना, दोबारा उसकी तरफ दौड़ रहा है, तो तेरा सैनी पना किस काम का, तेरा मन पना किस काम का। ऐसे प्रयोग किए। जनवाणी स्तुति है बहुत पुरानी, पहले तो बहुत गाया करते थे 20-25। हाँ सही बात है। तो देखो कितनी सुंदर बात यहाँ हो गई है। शीत का जानना हुआ वह मति ज्ञान, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। माने इन इंद्रियों के अतिरिक्त जो अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान हुआ वो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। बिना बिना सुने जो हुआ वो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, शब्दात्मक नहीं है, अक्षरात्मक नहीं है। एक इंद्रिय को भी तो है श्रुत ज्ञान, 2 इंद्रिय को भी श्रुत ज्ञान है। स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, तो इनके माध्यम से भी मति और श्रुत दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। लेकिन मति ज्ञान इंद्रियजन्य प्रवृत्ति यहाँ कह रहे हैं टोडरमल जी, और उससे जो विशेष जानना हुआ, अन्य अर्थ का जानना, उसे श्रुत ज्ञान कह करके पुकारा है। अब विशेष बात तो यह है कि मेन प्रकरण तो यहाँ यह था कि श्रुत ज्ञान पराधीन है। प्रकरण क्या है? श्रुत ज्ञान समझाना उद्देश्य नहीं है यहाँ। यहाँ तो ये समझाना उद्देश्य है कि तेरे बीमारी है। रोग से होने वाली अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, बोले बीमारी क्या है, तो श्रुत ज्ञान है। तो बहुत अच्छी बात है साहब, विशेष जान लेता हूं मैं। इतना अच्छा है श्रुत ज्ञान कि भाई वहां एकेंद्रियादिक असंगी जीवों को तो अक्षरात्मक ही, अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है, असंगी जीवों तक।
इसका मतलब जो चक्षु और कर्णेंद्रिय के माध्यम से इधर जो श्रुत ज्ञान की बात कही थी, अक्षरात्मक कह करके बात कही थी, वो सैनी पंचेंद्रियों की अपेक्षा से कही गई है। संबंध बिठाओ दोनों का आपस में, दोनों वाक्यों का। इसका मतलब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इनको तो हुआ अनक्षरात्मक। तो चार इंद्रिय जीवों को अक्षरात्मक ज्ञान हो सकता है या नहीं? बोलो। नहीं हो सकता। कि साहब अभी तो लिखा था यहाँ चक्षु इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय की बात लिखी थी ना यहाँ। देखो, दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान है, देखे या सुने। और ये तो उसको अक्षरात्मक की बात कही थी। घट, ये दो अक्षर सुने, ये अक्षरात्मक है। घट दो अक्षरों को देखे, ये भी अक्षरात्मक है। तो ऐसा लगता है कि चक्षु इंद्रिय के संबंध से अक्षरात्मक ज्ञान होता है, ऐसा लगने लगता है हमारे को, यहाँ भ्रम होता है ऐसा। बट सावधान रहिए, चक्षु इंद्रिय के संबंध से यदि अक्षरात्मक मानेंगे तो चार इंद्रिय जीवों के भी अक्षरात्मक मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यदि सुनने मात्र से, शब्द सुनने मात्र से बात स्वीकार करेंगे तो फिर असंगी जीवों के भी मानना पड़ेगा। इसलिए जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है वो संगी पंचेंद्रिय जीवों के ही होता है, ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। ध्यान देना, एकेंद्रिय असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है। एक इंद्रिय को अनक्षरात्मक है, दो इंद्रिय को, तीन इंद्रिय को, चार इंद्रिय को, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है, भले ही वो कर्णेंद्रिय से सुन रहा हो। क्या? भले ही कर्णेंद्रिय से सुन रहा हो तो भी अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है उसको, क्योंकि उसको अक्षरों की खबर नहीं है, वो अक्षरों को जानता नहीं है। तो कर्णेंद्रिय का विषय बनने का नाम थोड़ी ना बात। और संगी पंचेंद्रिय के दोनों है, संगी पंचेंद्रिय जीवों के अक्षरात्मक भी है और अनक्षरात्मक भी है। यह श्रुत ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। ओह लो साहब, अब ये प्रॉब्लम क्या है इस ज्ञान के साथ में? वो प्रॉब्लम कह रहे हैं, बोले ये जो ज्ञान है ये मति ज्ञान के अधीन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मति में ही प्रॉब्लम हो गई तो श्रुत में क्या होगा? बोलो। जैसे मान लीजिए हमने सुना राम, ये मति ज्ञान हुआ, कर्णेंद्रिय का विषय है। अब राम सुन करके राम को पहचानना, ये हो गया श्रुत ज्ञान, बराबर। अब लेकिन राम शब्द सुनने की जगह बोला तो था राम और सुन लिया हमने श्याम, तो श्रुत ज्ञान सही जानेगा कि गलत जानेगा? अब क्या करे? जब मति में ही प्रॉब्लम हो गई है, वहां श्रुत ज्ञान में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसलिए ये जो श्रुत ज्ञान है ये मति ज्ञान के भी पराधीन है। ये कितनी बड़ी महा प्रॉब्लम हो गई है। जैसे समझो आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय फर्स्ट स्टेप पर कोई गलती हो गई और 10 स्टेप है उसमें, स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट में ही यदि गलती हो गई तो आगे कितना भी सही करो वो सही नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे जब कॉमर्स में पढ़ते थे तब, तो बोलो आपको P&L बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, लास्ट में जाकर के बैलेंस शीट बनेगी। अब वो असर तो बैलेंस शीट में दिखेगा और प्रॉब्लम वहाँ की है एंट्री में। एंट्री में ही प्रॉब्लम हो गई तो बैलेंस शीट में क्या होगा? तो गलती होनी है निश्चित तौर पर। अब आप कहो साहब श्रुति ज्ञान की क्या गलती है? गलती तो मति ज्ञान की है। गलती श्रुति ज्ञान की है कि यह मति ज्ञान का अनुसरण करता है और करेगा ही, स्वरूप ही उसका ऐसा ही है। इसलिए श्रुत ज्ञान को भी पराधीन जानना। अरे साहब अभी इसमें क्या करें साहब? श्रुत ने तो अपना काम बराबर किया है। श्रुत ज्ञान ने तो, श्रुत शब्द का प्रयोग शास्त्रों में सुनने के अर्थ में भी आया है। श्रुत ज्ञान का प्रयोग कर्णेंद्रिय के योग से भी कहा है, श्रुतम अनिंद्रिय से भी सूत्र दिया गया है। श्रुत ज्ञान की चर्चा करते हुए द्वैनेक द्वादश भेदम कह करके शास्त्र ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कह करके पुकारा गया है, क्योंकि श्रुत ज्ञान के जो भेद आगम में किया है वो श्रुत ज्ञान शास्त्र वाला श्रुत ज्ञान नहीं है, वो श्रुत ज्ञान की व्याख्याएं कुछ अलग प्रकार की है। ऐसा यहाँ जानना चाहिए। यहाँ इतनी बात हमारे को समझ में आ गई कि जो पराधीन वृत्ति की जो चर्चा कर रहे हैं,
श्रुतियान की पराधीनता की जो बात कर रहे हैं, यह श्रुतियान मति ज्ञान के अधीन होने के कारण, चूंकि यह श्रुतियान मति ज्ञान के अधीन है, इसलिए जब मति ज्ञान ही पराधीन है तो श्रुति ज्ञान तो अपने आप ही पराधीन हो गया, डिपेंडेंट है ना ये उसके ऊपर। हमने जो मैथमेटिक्स का आपको एग्जांपल देकर के बतलाया, उससे आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। वही प्रॉब्लम हो गई है तो आगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऊपर ही सवाल में गलती हो गई तो फिर नीचे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि सही? नहीं नहीं साहब, नीचे तो सही था, बाकी कैलकुलेशन तो सही है ना, बाकी तो सही है ना। अरे बाकी सही हो चाहे गलत हो, गलती वहीं हो गई है तो गलती कहलाएगा वो। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। जैसे देखो एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इतनी सी तो चूक है, इतनी सी तो गलती है, ये सुन, इतनी सी चूक में अनंत काल निकल जाता है, इतनी सी चूक में भाव बिगड़ जाता है, इतनी सी ही गलती होती है। किसी की हत्या हो गई साहब, कुछ नहीं साहब, बाकी पहले तक तो सब सही था, बस वो हल्का सा, इतना ही, ज्यादा तेज, मैं कोई मारना नहीं चाह रहा था, ज्यादा तेज लग गया, इतनी सी तो चूक है। और क्या है? ये जो श्रुत ज्ञान की चूक है, ये तुझे इतनी सी दिख रही है लेकिन सच में ये इतनी सी नहीं है। ट्रेन की पटरियां होती है ना, एक ट्रेन एक ही स्टेशन पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही दिशा की तरफ चल रही है, और चलते हुए एक को जाना है बॉम्बे और एक को जाना है कलकत्ता। तो बतलाओ बॉम्बे और कलकत्ता के लिए जो टर्न लेगी वो दूरी कितनी है? जहाँ जहाँ मोड़ होगा ना, वहाँ मोड़ पर अंतराल कितना है? इतना सही तो है फर्क। जो उसका जो व्हील है वो 1 इंच का फर्क है, 1 इंच का। सुन, ये तुझे इतना सा फर्क दिखाई दे रहा है ना 1 इंच का, इसका फर्क तुझे 24 घंटे बाद में पता लगेगा। बैठा तो बंबई के लिए था, पहुंच गया कलकत्ता। समझ में आ रही है बात आपको? इतना सही तो, इतनी सी तो गलती है साहब, मेरी क्या गलती है साहब, इतना सही तो हुआ है। अरे भाई बहुत बड़ी गलती है। चलो, इस तरह से ये महापराधीन जानना। कल बहुत तरह के प्रश्न मेरे सामने आए थे। जाति स्मरण ज्ञान के संदर्भ में एक बहुत बड़ा प्रश्न था और मैंने यद्यपि उसका जवाब आपको दे दिया था कि जो जाति स्मरण ज्ञान है ये मति ज्ञान ही है, मति श्रुत ज्ञान ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जाति स्मरण ज्ञान। अभी और पढ़ो, देखो अवधि ज्ञान पढ़ लेते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जाति स्मरण ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है। फिर जो और आपके प्रश्न उठते हैं उन सब की चर्चाएं कर लेंगे। सम्यक दृष्टि को होता है या मिथ्या दृष्टि को होता है, इनको हो सकता है कि उनको हो सकता है, भूत का जानेगा तो भविष्य का कैसे जानेगा, सब बातें कर लेंगे। निमित्त ज्ञान की चर्चा कर लेंगे, ज्योतिष ज्ञान की चर्चा कर लेंगे, अवधि ज्ञान की बात कर लेंगे, सारी बातें आपके बीच में कर लेंगे हम। यहाँ 35 नंबर पेज पर देखो। अब अपनी मर्यादा के अनुसार, नहीं पहले तो हेडिंग पढ़ो। हेडिंग क्या है? अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। पीछे की हेडिंग्स क्या थी? मैंने पहले भी आपका ध्यान दिलाया था। श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। उसके पहले की हेडिंग क्या थी? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। इसका मतलब मति ज्ञान पराधीन होकर के प्रवर्तन करता है, श्रुत ज्ञान पराधीन होकर के प्रवर्तन करता है। लेकिन अब कह रहे हैं अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की प्रवृत्ति, इनकी पराधीन नहीं। अवधि ज्ञान पराधीन नहीं है भाई साहब। अवधि ज्ञान का यदि आपको क्षेयोपशम है और आप अवधि ज्ञान से जान रहे हैं तो फिर उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके अंदर इस तरह का नहीं होगी अरे यार अचानक आंखें खराब हो गई, अरे यार अचानक नेटवर्क नहीं मिल रहा है, अरे यार ये तो गड़बड़। ये नेटवर्क का चक्कर नहीं है अवधि ज्ञान में, आड़त नहीं है अवधि ज्ञान में, मने पर्याय ज्ञान में, केवल ज्ञान में, कि कोई मीडियम नहीं है उनके जानने के लिए, किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ज्ञान है, डायरेक्ट जानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान मन पर जाए दो है देश प्रत्यक्षा, और द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा। क्या? अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। सुनो जरा, अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी मर्यादा का अर्थ क्या भाई साहब? अवधि ज्ञान की मर्यादा नहीं, अवधि ज्ञानी की क्षेयोपशम की मर्यादा। कुछ बात कह रहा हूँ, जिसका जितना क्षेयोपशम होगा ना, क्योंकि सबका अवधि ज्ञान एक जैसा नहीं होता।
सबका मन पर यह ज्ञान एक जैसा नहीं होता, क्षयोपशम के अनुसार होता है। जिसका जितना क्षयोपशम होगा उसका उतना अवधि ज्ञान देखा जाएगा, उसके क्षयोपशम के अनुसार, उदय के अनुसार नहीं। उदय और क्षयोपशम का अंतर क्लियर कर चुके हैं आप लोगों को पहले बीच में। अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर इतने क्षेत्र की बातों को जानेगा, मर्यादा है अवधि ज्ञान के जानने की। इतने काल की बातों को जानेगा, ये मर्यादा है। इतनी दूरी तक को जान रहा है, इतने पदार्थों को जान रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से, पीछे मति श्रुत में जो चर्चा की थी वो थी अस्पष्ट रूप से, अवधि ज्ञान की बात बतलाते हुए कह रहे हैं स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। यह तो अवधि ज्ञान की परिभाषात्मक चर्चा हुई। मैं नहीं समझता हूँ हमारे सारे स्वाध्यायी लोगों के बीच में अवधि ज्ञान समझाने की कुछ जरूरत होगी। वह अवधि ज्ञान देवनारकियों में तो सबको पाया जाता है। अवधि ज्ञान कौन कौन सी गतियों में होता है? चारों गतियों में होता है, लेकिन देवों और नारकियों में तो सबके होता है। उसे शास्त्रकारों ने भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान कहा है कि सब सम्यक दृष्टियों के या मिथ्या दृष्टियों के, सबके होता है। लेकिन इतना फर्क है कि मिथ्या दृष्टि जीव के जन्म के पहले समय से नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव के जन्म के पहले समय से नहीं होता, देव और नारकियों में भी। और सम्यक दृष्टि देव और नारकियों में शुरुआत से ही होता है। तो फिर क्या सब बाद में होता है अवधि ज्ञान? कि सुनो सुनो, मिथ्या दृष्टि देव और नारकियों के पर्याप्तक होने के बाद होता है, पर्याप्तियां पूरी होने के बाद होता है। इतना सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। पर्याप्तियां पूरी होने में सेकंड के अंदर का काल लगता है, लेकिन करणानुयोग तो चूंकि सूक्ष्मता से बात पकड़ता है ना, इसलिए मिथ्या दृष्टि देवों और नारकियों के पर्याप्तियां पूरी होने के बाद में होगा, और सम्यक दृष्टि देवों और नारकियों के जन्म के पहले समय से ही भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होगा। भव के निमित्त से होता है। सर्वार्थ सिद्धि में और राजवार्तिक में पक्षियों का उदाहरण देकर के चर्चा की है। जैसे वो भव निमित्तक है ना, पक्षियों का उड़ना, उड़ने की कला, शिक्षा की पराधीनता नहीं रखता है, इस तरह का यहाँ भी जानना चाहिए। नहीं, जन्म के पहले समय से मानना, वहाँ जन्म के पहले समय से स्वीकार करना, विग्रह गति से नहीं मानना। वहाँ जन्म जब हुआ ना, जब पहुंच गया है, उस समय से लेकर के उस बात को स्वीकार करना। नहीं तो विग्रह गति में भी अवधि ज्ञान मानने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, है सो तो नहीं है। देखिए, वह देवनारकियों में तो सबके पाया जाता है, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवों के यह होता ही नहीं है। इसका मतलब एकेंद्रीय से लेकर के असैनी पंचेंद्रीय तक के जीवों के अवधि ज्ञान नहीं होता है, संगी पंचेंद्रियों के ही होगा। मनुष्य तिर्यंचों में, इसमें भी विशेष बात इतनी समझ लेना, मनुष्यों और तिर्यंचों में मिथ्या दृष्टियों के नहीं होता है, मनुष्यों के कुलिंगधारियों के नहीं होता है, वेशधारियों के नहीं होता है, ग्रहित मिथ्यात्वियों के नहीं होता है। अवधि ज्ञान मनुष्यों और तिर्यंचों में होगा तो सम्यक दृष्टियों के ही होगा। आप कल्पना करो किसी मिथ्या दृष्टि जीव को अवधि ज्ञान हो जाए तो क्या होगा भाई साहब? भगवान बनेगा, तहलका मचा देगा, अनर्थ कर देगा पूरी दुनिया में। किसी ग्रहित मिथ्यात्वी कुलिंगी आदि को आप यदि अवधि ज्ञान मान लेंगे तो कैसी समस्या आ जाएगी? इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी वहां कि वो ग्रहित मिथ्यात्व का तांडव मचा देगा सारे दुनिया में, ये जान करके कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, लोग भगवान मानेंगे उसको, ऐसा हो जाएगा। सम्यक दृष्टियों के ही होता है कि साहब ये जो अन्यमतियों वगैरह के भी जो दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत जो दिखाई दे रहा है, सुनो, ये जो थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है ना, ये मति श्रुत ज्ञान की ही कुछ विशेषता है। जैसे आप ज्योतिष ज्ञान कह दो, जैसे आप निमित्त ज्ञान कह दो, वो निमित्ताधीन है। निमित्त ज्ञान निमित्ताधीन है, वो मति श्रुत है क्योंकि वो पराधीन है। अवधि ज्ञान पराधीन नहीं है। समझ में आ रही है बात? ज्योतिष ज्ञान परावलंबी ज्ञान है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान है क्योंकि वो पराधीन है। ज्योतिष ज्ञान कैसे जानेगा बताओ मेरे को? ऐसे बैठे बैठे आंखें बंद करके जान लेगा ज्योतिष ज्ञान? नहीं जान सकता है। ज्योतिष ज्ञान जिसको जानना होगा वो व्यक्ति सामने चाहिए,
जिसको जानना होगा उसकी कुंडली सामने चाहिए, जिसको जानना होगा उसका हाथ सामने चाहिए। निमित्त ज्ञान जिन बातों के आधार पर जानेगा वे निमित्त उस तरह के होने चाहिए, जैसे भू निमित्त ज्ञान, स्वर निमित्त ज्ञान, समझ में आ रही, भौम निमित्त ज्ञान, अंग निमित्त ज्ञान। ऐसे अंग निमित्त ज्ञानों की चर्चा की, बहुत तरह के 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान बतलाए हैं। ये अपने तिलोय पन्नती चौथा अधिकार श्लोक 1002 से लेकर 1016 तक, 1004 से 1016 तक अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने की चर्चा की है। निमित्त ज्ञान होता है। सब ज्योतिष ज्ञान सच्चा होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। ज्योतिष ज्ञान सच्चा ज्ञान हो सकता है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन ज्योतिष ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकता है। लेकिन ज्योतिषी कितने सच्चे हैं ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि कभी ज्योतिषियों के चक्कर में उलझो मत, क्योंकि वे अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्हें अपना काम करना है, उन्हें अपना बिजनेस करना है, उन्हें आपसे पैसे वसूल करने हैं, उन्हें आपसे दक्षिणा लेनी है। आप उनके चक्कर में मत उलझो। क्षेयोपशम ज्ञान है, किंचित जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, निमित्ताधीन जानते हैं, पराधीन जानते हैं। जब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान कोई पराधीन कह दिया तो निमित्त ज्ञान भी पराधीन हो गया और ज्योतिष ज्ञान भी पराधीन हो गया। किंचित सच्चा भी जानना हो सकता है, झूठा भी जानना हो सकता है। कदाचित नहीं हो, क्षेयोपशम उस रूप का नहीं है तो झूठा भी बतला देवे, इधर उधर भी कर देवे, ऐसा भी संभव है। ऐसा भी जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है कि मिथ्या दृष्टि को? मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है जाति स्मरण ज्ञान। सम्यक दर्शन की अनिवार्यता नहीं है जाति स्मरण ज्ञान के लिए, मिथ्यात्व अवस्था में भी, क्योंकि जैन अजैन हिंदू मुसलमान सबको जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। इस हिंदुस्तान में एक रिसर्च के अनुसार 200 से ज्यादा इस तरह के केस सामने आ चुके हैं। पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है जिसके अंदर कोई 100-150 प्रमाण हैं इस तरह के, कौन से गांव का, कौन से सन का, कौन से तारीख में कहाँ का जन्मा हुआ बच्चा इतनी उम्र के बाद में ये बातें बताने लग गया। ऐसा पूर्व का ज्ञान, पिछले जन्म की बातें बतलाना। जाति स्मरण स्मृति है, वो स्मृति पास्ट की होती है। एक प्रश्न मेरे सामने किया गया इस तरह का, और बहुत विनम्र भाषा में प्रश्न किया गया, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साहब फिर वो भविष्य का कैसे जान लिया? भविष्य के बारे में जान लिया ना भाई, भविष्य के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन भूतकाल के बारे में जो जाना है, और भूतकाल में कभी भविष्य के बारे में कुछ कहा गया था तो वो जानेगा कि नहीं जानेगा? जैसे समझो मेरी बात करूं, क्या आप अपनी बात करूं, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता किसी भी मैटर के संबंध में। इतना समझो, आप किसी ने 20 साल पहले की बात को स्मरण किया क्या, और 20 साल पहले की बात आज स्मरण में आई तो पास्ट का जाना। लेकिन 20 साल पहले ये कहा गया था कि 70 साल बाद में ऐसा होगा, समझ में आ रही है बात? 20 साल पहले जो बात मेरे ज्ञान में आई, तो अभी आज की तारीख में मैंने जो अपनी स्मृति से जाना, वो क्या जाना? 20 साल पहले की बात को, पास्ट को जाना। और उसके ज्ञान में क्या आया कि वहां हमने ये जाना था, हमें वहां यह बतलाया गया था, हमने वहां ऐसा सुना था कि ये ऐसा होगा। समझ में आ रही है बात? तो वो जाति स्मरण ज्ञान में भविष्य संबंधी बात भी आ जावे तो कोई बाधा नहीं है। भविष्य को नहीं जाना है जाति स्मरण ने डायरेक्ट, क्योंकि वो स्मरण है, और स्मृति जो होती है वो धारणा पूर्वक होती है। धारणा के अंदर जो चीज स्टोर हुई हो वो स्मृति का विषय बनता है। इसलिए जो बात यहाँ गुरुदेव श्री के संदर्भ में और बहन श्री के संदर्भ में जो पूछी गई वो संभव है, उसमें किसी तरह की कोई आपत्ति अपने को नहीं समझनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो देखो, आपके समझ में आ रही है? मैंने निमित्त ज्ञान की बात भी कह दी, मैंने मति श्रुत के अंतर्गत है। ज्योतिष ज्ञान भी जो है वो मति श्रुत के अंतर्गत है। जो जाति स्मरण ज्ञान कहा गया वो भी मति श्रुत के अंतर्गत है, क्योंकि ये सब ज्ञान पराधीन है। जाति स्मरण ज्ञान पास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, निमित्त ज्ञान निमित्तों की सापेक्षता से जान रहा है। जैसे समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को जमीन देख करके पता लगे, भू निमित्त ज्ञान है, जमीन देख करके पता लगे, तो व्यक्ति जमीन की जरूरत है, उसके बिना नहीं जान पाएगा। कोई व्यक्ति को भौम निमित्त ज्ञान है,
तो आकाश देख करके उस निमित्त ज्ञान का प्रयोग हो पाएगा? कमरे में, बंद कमरे में बैठा हुआ है और फिर वो भौम निमित्त ज्ञान काम कर जाए तो नहीं करेगा। अंग निमित्त ज्ञान है, नाखून कैसे हैं तो नाखून देख करके पता लग पाएगा। कान किस तरह के हैं, यह अंग निमित्त ज्ञान है। जो 12 वर्ष के अकाल की घोषणा भद्रबाहु स्वामी के माध्यम से कर दी गई थी, स्वर निमित्त ज्ञान था, निमित्त ज्ञानी थे भद्रबाहु स्वामी। सच्चे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अवधि ज्ञान तो 100% सच्चा होगा। अवधि ज्ञान सच्चा होगा। वो अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टियों के भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य त्रियंच गति में नहीं। देव और नारकियों के जो मिथ्या अवधि ज्ञान होता है, वास्तव में उसे विभंग ज्ञान कह करके पुकारा है। अवधि ज्ञान कहने में संकोच हुआ है दिगंबर आचार्यों को। देवों और मिथ्या दृष्टि देव नारकियों के अवधि ज्ञान होता है कि नहीं? तो पता है कभी कभी क्या कह देते हैं, मिथ्या दृष्टियों के अवधि ज्ञान नहीं होता। लो, एक झटके में साफ कर दिया, मिथ्या दृष्टियों के नहीं होता साहब। फिर प्रश्न उठाया कि साहब देवों और नारकियों के भाव प्रत्यय नाम का होता है, मिथ्या दृष्टि देवों के भी होता है। बोले वो अवधि ज्ञान नहीं है, उसे विभंग अवधि कहते हैं। विभंग अवधि कह दिया, कुअवधि कह दिया, उसे कुअवधि कह दो, विभंग अवधि कह दो। माने वो सम्यक अर्थ में वो प्रयोग में नहीं लेते हैं, खोटे अर्थों में ही उनका प्रयोग करते हैं। देखिए, तो यह भी कौन सा असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के तो ये होता ही नहीं है। संगी पंचेंद्रियों के होगा, मनुष्य त्रियंच के। देवनारकियों में सबके कह दिया। मनुष्य त्रियंचों में किसके होगा? किसी किसी के होगा, और संगी पंचेंद्रिय के होगा। तो यह भी शरीरादिक पुद्गलों के अधीन है। शरीरादिक के अधीन है, पुद्गलादिक के अधीन है। क्या करें? अवधि के 3 भेद हैं। एक है देशावधि, एक है परमावधि, एक है सर्वावधि। 3 प्रकार का अवधि ज्ञान कहा गया है। सो जो देशावधि नाम का ज्ञान है, ये त्रियंचों के होता है। त्रियंचों के जो होता है वो देशावधि है। देवों और नारकियों के जो भव प्रत्यय है वो भी देशावधि है। मनुष्य गति के जीवों में देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीनों संभव हैं। समझ में आ रही है बात? उसमें भी जो देशावधि नाम का जो अवधि ज्ञान होता है, यह देशावधि नाम का अवधि ज्ञान 4थे और 5वें गुणस्थान में होता है। 4थे और 5वें में जो अवधि ज्ञान होगा वो देशावधि है। और ऊपर के गुणस्थानों में, 6ठे 7वें आदि गुणस्थानों में जो अवधि ज्ञान है वो देशावधि भी हो सकता है, परमावधि और सर्वावधि भी हो सकता है। देशावधि आंशिक है, परमावधि और सर्वावधि संपूर्ण लोक को सर्व प्रकार से जानने वाले होते हैं। तो ये जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वाले होते हैं, ये मोक्ष मार्गी जीवों को ही होंगे। देखिए आगे वाक्य लिखा है ठोडरमल जी ने यहाँ, उनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है। थोड़े पदार्थों की मर्यादा को लेकर के किंचित को जानेगा, वो देशावधि है। सो ही किसी जीव के होता है, वो किसी जीव के ही होगा देशावधि, और मर्यादा लिए हुए जान रहा है और थोड़े पदार्थों को जान रहा है। एक बात और विशेष समझ लेना, ये क्षयोपशम संबंधी ज्ञान है। तो इसका मतलब ये ज्ञान एक बार प्रकट हो जाने पर ज्ञान काम करता रहता हो, ऐसा नहीं है। जैसे उसके अवधि ज्ञान तो था सौधर्मेंद्र के, लेकिन 66 दिन तक अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं किया तो पता नहीं लगा। माने हमेशा काम नहीं करता है। मति श्रुत ज्ञान का तो प्रवृत्ति हर समय देखी जा रही है छद्मस्त अवस्था में, लेकिन मति श्रुत के साथ में किसी जीव के अवधि ज्ञान भी है तो हर समय प्रवृत्ति नहीं होगी, उसके लिए लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे आप टीवी का चैनल बदलते हैं ना, तो जो चैनल लगाओ वो जानने में आएगा, वो देखने में आएगा, और चैनल बदल दिया तो दूसरा जानने में आएगा। अब जैसे मने पर यह ज्ञान है, तो मने पर यह ज्ञान मन की बातों को जानता है, विशेष खोला नहीं है यहाँ पे। मने पर यह ज्ञान मन की बातों को जानता है, तो सब हर समय जानता रहेगा। मने पर यह ज्ञान दूसरे के मन की बातों को जानता रहेगा? नहीं जानेगा, प्रयोग करेगा तो जानेगा। और प्रयोग क्यों करें उस मने पर यह ज्ञान का? आज भगवान ऋषभदेव स्वामी का आहार दान का दिवस है, अक्षय तृतीया। 2-3 मिनट में बात कहता हूँ इसी अवधि ज्ञान मने पर्याय के संदर्भ में। ऋषभदेव को जन्म से अवधि ज्ञान था या नहीं था? जन्म से अवधि ज्ञान था।
दीक्षा लेते ही तीर्थंकरों के बारे में नियम है कि मने परिये ज्ञान हो जाता है। मने परिये ज्ञान माने मन की बात को जानने वाला। अब ऋषभ देव भगवान को दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान का हो गया क्षयोपशम। मति, श्रुत, अवधि और मने परिये 4 ज्ञान का क्षयोपशम है। उसके बावजूद भी 6 महीने तक तो उठे नहीं थे और 7 महीने और 9 दिन तक रोजाना जा रहे हैं। अरे एक दिन आहार की विधि नहीं मिली, फिर लौट करके आ गए। दूसरे दिन विधि नहीं मिली, फिर लौट करके आ गए। इतनी सी बात मेरे को समझ में नहीं आती। कभी कभी मैं प्रश्न करता हूं आपसे कि उन्होंने अवधि ज्ञान, मने परिये ज्ञान का प्रयोग करके क्यों नहीं जान लिया। अच्छा, वैशाख शुक्ल तीज के दिन होगा यार, मैं काहे को चक्कर लगा रहा हूं आज से। अवधि ज्ञान का प्रयोग कर लेते ना भाई साहब, मने परिये ज्ञान का प्रयोग कर लेते ना। अवधि और मने परिये ज्ञान से इस बात को, अच्छा वैशाख शुक्ला तीज के दिन, अच्छा राजा श्रेयांश के यहाँ, ओ मुझे तो दिख रहा है गन्ने का रस मिलेगा वहां उस दिन, उसी दिन उठेंगे यार। बैठे रहो, काहे को रोज चक्कर लगाते हो। सुनो भाई, आहार जैसी क्षुद्र चर्या के लिए अवधि ज्ञान और मने परिये ज्ञान का प्रयोग ये करते ही नहीं है। क्यों प्रयोग करें, किस लिए प्रयोग करें। मने परिये ज्ञान से क्या जानने को मिलेगा बतलाओ। दूसरे के मन की बात जानने को मिलेगी, और मन में भरा क्या है। दूसरा का मन भी कोई झांकने योग्य जगह है क्या। राग द्वेष है, कषाएं हैं, मायाचारी है, छल कपट है, बेईमानी है, यही सब चीजें तो मिलेगी दूसरे के मन में। क्यों जाने दूसरे के मन में, नहीं जानते, हमें नहीं जानना है, ऐसा स्वरूप है। देखो जरा, थोड़ा कहा है, बहुत सारी बातें जान लेना। अवधि मने परिये केवल ज्ञान का प्रसंग यहाँ नहीं है, यहाँ तो उनकी प्रवृत्ति बतलाने की चेष्टा है। अवधि ज्ञान को विशेष रूप से इसलिए बतलाया है कि ये अनादि काल से हमारे जीवन में अनंत बार ये अवधि ज्ञान की स्थिति बनी होगी, देशावधि की स्थिति बनी होगी संसारी जीवों के। तो ये कह रहे हैं देशावधि है वो किसी जीव के होता है, तथा परमावधि, सर्वावधि और मने परिये ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। और केवल ज्ञान तो मोक्ष रूप ही है, केवल ज्ञान समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने क्रमबद्ध पे प्रवचन है सब सुन लेना, केवल ज्ञान के ही स्वरूप को बतलाया गया है वहाँ सब जगह पर। तो केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है। किनका नहीं है अनादि संसार अवस्था में, परमावधि का नहीं है सद्भाव अनादि संसार अवस्था में, सर्वावधि का नहीं है अनादि संसार अवस्था में, मने परिये का सद्भाव नहीं है अनादि संसार अवस्था में, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है अनादि संसार अवस्था में। क्योंकि ये सब ज्ञान मुनि भूमिका में ही होते हैं, भावलिंगी संतों की भूमिका में ही होते हैं। इसलिए इन दो बातों को, इन बातों को 2 लाइनों में निपटा दिया जो नहीं होते हैं। और जो बीमारी तेरे चली आ रही थी, कभी तो निमित्त ज्ञानी हो गया, कभी तो ज्योतिष ज्ञानी हो गया, कभी तो देशावधि अवधि ज्ञानी हो गया, बोले ये सब बीमारियां ही थी, इनसे कोई निहाल नहीं होगा कुछ भी। अवधि ज्ञान कोई आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए भाई इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनादिकाल से हमारी ज्ञान की किस तरह की प्रवृत्ति और किस तरह का रोग ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से पाया गया, उसकी चर्चा यहाँ बतलाई गई। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से रोग और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से किंचित जानना देखना, इसकी चर्चा हमने यहाँ की है। शेष चर्चा ये चक्षु अचक्षु आदि माने जो दर्शनावरण की जो प्रवृत्ति है उसके निमित्त से उसकी चर्चा अपन कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं और फिर पुनः सूचना आज 12 बजे जनवाणी चैनल पर एक विशेष प्रवचन दादा के माध्यम से आत्मा की खोज वो आने वाला है। आप उसको अवश्य सुने, उसका लाभ लें।